हमारे देश के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल है जो बिल्कुल अलग है। इसे फुसफुसाते जंगल कहते हैं। यहाँ पेड़ हवा में राज की बातें करते हैं, जानवर बातें करते हैं और जादुई जीव आजादी से घूमते हैं। हमारा हीरो रवि नाम का एक छोटा लड़का इस जादुई जंगल के किनारे रहता था। रवि, जिसकी आंखों में कौतूहल और दिल में बहादुरी भरी थी, जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। वह अपना दिन जंगल के छिपे हुए रास्तों को देखते हुए, चिड़ियों से बातें करते हुए और जीवों से दोस्ती करते हुए बिताता था। एक दिन जब रवि जंगल में गया तो उसने कुछ अजीब देखा। जंगल जो आमतौर पर चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से जीवंत रहता था, बिल्कुल शांत था। हवा में एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था और पेड़, जो आमतौर पर अपने राज फुसफुसाते थे, चुपचाप और स्थिर खड़े थे। रवि को जल्द ही उस अजीब सन्नाटे का कारण पता चल गया। जुगनू, रोशनी के वो छोटे छोटे जीव जो रात में जंगल को रोशन करते थे, गायब हो गए थे। उनकी जादुई चमक के बिना फुसफुसाते जंगल पर अंधेरा छा गया था। जानवर डरे हुए थे और पेड़ चुपचाप खड़े थे। उनकी फुसफुसाहट अंधेरे में खो गई थी। एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू रवि के ऊपर एक डाल पर बैठा था। उसने उसे कहानी सुनाई। जुगनुओं की रोशनी से जलन रखने वाली एक शरारती आत्मा ने उन्हें गूंज की गुफा में ले जाकर फंसा दिया था, जो पहाड़ के बीचों बीच एक गहरी और घुमावदार भूल भुलैया थी। रवि, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, जानता था कि उसे मदद करनी होगी। जंगल जुगनुओं और उनकी जादुई रोशनी पर निर्भर था। अपनी बहादुरी और जंगल के ज्ञान से लैस होकर वह जुगनुओं को बचाने और फुसफुसाते जंगल में फिर से रोशनी लाने के मिशन पर निकल पड़ा। गूंज की गुफा का प्रवेश द्वार एक झरने के पीछे छिपा हुआ था। इसका मुहाना अंधेरा और डरावना था। गहरी सांस लेते हुए रवि अंदर गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी और टपकते पानी की आवाज अंतहीन अंधेरे में गूंज रही थी। वह आगे और आगे बढ़ता गया। रास्ता मुड़ता और घूमता गया। हर मोड़ पर उसके अपने कदमों की आवाज गूंजती रही। उसका सामना अजीब जीवों से हुआ और उसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रवि आगे बढ़ता रहा। उसका दृढ़ संकल्प अटल था। आखिरकार वह गुफा के बीचों बीच पहुंच गया। एक विशाल कक्ष जो चमकते क्रिस्टल से भरा था, और वहां कांटों के पिंजरे में फंसे हुए थे जुगनू। उनकी रोशनी कमजोर होकर टिमटिमा रही थी। जुगनुओं की रक्षा कर रही थी वह शरारती आत्मा, एक छायादार आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। उसने रवि को बुद्धि और साहस की परीक्षा के लिए चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि वह जुगनुओं को कभी नहीं जाने देगा। रवि, जो तेज तर्रार और बहादुर था, ने जंगल के अपने ज्ञान और आत्मा की कमजोरियों की अपनी समझ का उपयोग करके चुनौतियों को हल किया। उसने आत्मा को चकमा दिया, जुगनुओं को उनके कांटेदार जेल से आजाद कराया। आत्मा हारकर और विनम्र होकर विस्मय में देखती रही जब रवि कृतज्ञ जुगनुओं के झुंड से घिरा हुआ गुफा से बाहर निकल गया। जैसे ही रवि चला गया, आत्मा ने फुसफुसाया, तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया है। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। उसने रवि को एक छोटा चमकता हुआ बीज दिया और फुसफुसाया, इसे लगाओ और रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। रवि गुफा से बाहर आया। धूप में आंखें झपकाता हुआ जुगनू उसके चारों ओर एक छोटी आकाश गंगा की तरह घूम रहे थे। जैसे ही वे जंगल में वापस उड़े, उनकी रोशनी लौट आई, अंधेरे को दूर भगाया और फुसफुसाते जंगल में फिर से जान फूंक दी। रवि ने आत्मा का उपहार जंगल के बीचों बीच लगाया। यह एक शानदार पेड़ में विकसित हुआ, जिसके पत्ते हजारों छोटी छोटी रोशनी से झिलमिलाते थे, जो रवि के साहस और दयालुता की निरंतर याद दिलाते थे। उस दिन से रवि फुसफुसाते जंगल का रक्षक बना रहा। उसका दिल हमेशा जुगनुओं की रोशनी से भरा रहा। उसने सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाने की इच्छा शक्ति है, और यह कि सबसे अंधेरे समय में भी दयालुता का एक छोटा सा कार्य दुनिया को रोशन कर सकता है।